नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग का। आज बड़ा अपडेट आया है जिसमें शिक्षा विभाग में पदस्थापित विभिन्न प्रकार के शिक्षक, मंत्रालय कर्मचारी एवं प्रयोगशाला सहायक कुल मिलाकर 12 पदों पर जो काम कर रहे हैं और जो लंबे समय से ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लेकर बड़ी खुशखबरी है। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आज एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी विद्यालय एवं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल दोनों की जो अब तक अलग अलग तरीके से जो कार्मिक अपॉइंट करने की प्रक्रिया थी, उसका सरलीकरण एवं निष्पक्ष रूप से एक पारदर्शी तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई है, उसको लेकर। और आइए हम जानेंगे इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोबेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इत्यादि सभी बातों को विस्तार से तो देखते हैं। विज्ञप्ति। राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें नियम 2023 के प्रावधान अनुसार राज्य में अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में चयन हेतु महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय और समस्त अन्य जो राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं के रिक्त निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग के पदाधिकारी विशेषकर शिक्षकों एवं कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुल 12 पोस्ट हैं, जिसमें प्राचार्य, प्राध्यापक, विभिन्न विषय जो व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, पुस्तकालय ग्रेड 2, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय, अध्यापक लेवल 1 शारीरिक शिक्षा अध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3, प्रयोगशाला सहायक। यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एक और जो शर्त ऐड हुई है, जिन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक या कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत हैं, उन विद्यालयों में जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक या कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशकों तथा शेष विद्यालयों में कंप्यूटर माध्यम शिक्षक के पद पर अध्यापक, यदि कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर शिक्षा पद यदि स्वीकृत हैं और वहाँ पर पर्याप्त संख्या में यदि आवेदन नहीं आते हैं, तो वहाँ पर अध्यापक जो लेवल 1 या अध्यापक लेवल 2 के शिक्षकों को लिखित परीक्षा के आधार पर इस पद पर चयन किया जाएगा। तो जब आप आवेदन करें तो इस पद को भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की शर्तें एवं दिशा निर्देश। आवेदन पत्र दिनांक 15/7/2024 से 22/7/2024 मध्य रात्रि 12 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। आप जब अपनी 7 डिजिट की स्टाफ आईडी से आप अपने स्टाफ विंडो पर लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पर अप्लाई ऑप्शन पे जाएंगे, तो वहाँ पोस्टिंग एवं डेपुटेशन सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा और 15 तारीख से ये सक्रिय होगा। संबंधित पद एवं विषय के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अन्य विवरण भरे जाने के साथ साथ पदस्थापन हेतु निम्नानुसार जिले भरे जाने का विकल्प रखा गया है। प्राचार्य या व्याख्याता विभिन्न विषय को लेकर अधिकतम 50 जिलों के लिए वैकेंसी जारी हुई है और वह न्यूनतम 1 जिला और अधिकतम 50 जिले जो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 2, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, ये केवल एक मंडल के समस्त जिले, न्यूनतम 1 जिला और अधिकतम उस मंडल के समस्त जिलों का ये चयन कर सकते हैं। 3, अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय, अध्यापक लेवल 1 शारीरिक शिक्षक अध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालय ग्रेड 3, पुस्तकालय प्रयोगशाला सहायक, ये अधिकतम 5 जिले कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं रखी गई है। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पदस्थापन हेतु किसी भी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है, उनके आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे। अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय सहित में पदस्थापन हेतु अपनाई गई किसी भी विशेष चयन प्रक्रियाओं से चयन उपरांत पदस्थापित शिक्षक या कार्मिक उक्तानुसार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
अर्थात जो वर्तमान में इन विद्यालयों में जो कार्य कर रहे हैं वह दोबारा से इस पद पर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन है तो पूर्व में किए गए आवेदन इस प्रक्रिया है तो मान्य नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने हैं तो विभाग के पदधारी शिक्षक कार्मिक वर्तमान में माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में ही कार्यरत हैं वही पात्र होंगे। अन्य विभाग या परियोजनाओं में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत शिक्षक या कार्मिक आवेदन करने हैं तो पात्र नहीं होंगे। अर्थात इसमें क्लियर किया गया है कि जो जैसे समसा, देवनारायण आवासीय विद्यालय इत्यादि अन्य जो डेपुटेशन पद पर पहले से काम कर रहे हैं वह इसमें आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। शिक्षक कार्मिक द्वारा आवेदन अपने मूल पद व विषय के अनुसार ही किया जावे। सिर्फ बेसिक कंप्यूटर अनुदेशों को छोड़ते हुए राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों कार्मिकों के द्वारा केवल अनुसूचित क्षेत्र हेतु तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों या कार्मिकों के द्वारा केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही आवेदन किया जा सकेगा। अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में चयन के लिए विभाग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ा अपडेट है और बहुत ही पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को इसके माध्यम से अपनाया जा रहा है कि जो इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस रहेगी वो लिखित परीक्षा रहेगी जो 100 अंकों की होगी। कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर उस जिले में चयन या पदस्थापन है तो 10 अतिरिक्त बोनस अंक दिए होंगे। यदि कोई कार्मिक जिस जिले में वर्तमान में काम कर रहा है और उसी ज़िले में किसी अन्य जगह पर वो आवेदन करना चाहता है तो उसको बोनस के रूप में 10 अंक अतिरिक्त रूप से दिए होंगे। आवेदक विभाग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निर्धारित मापदंडानुसार न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करने पर ही चयन हेतु पात्र होगा। अर्थात यहाँ पर यह न्यूनतम कट ऑफ जारी की जाएगी। किंतु लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेने मात्र से ही कार्मिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन या पदस्थापना हेतु पात्र नहीं होंगे। अर्थात उसमें पद की रिक्तियों को देखते हुए मेरिट तय की जाएगी। विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता आवश्यकता अनुसार चयन पदस्थापन किया जाएगा। इसके लिए विभाग स्वतंत्र है। चयनित कार्मिकों का पदस्थापन उनके मूल पद व विषय के अनुसार अंग्रेजी माध्यम के उसी रिक्त पदों पर किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन है तो अंतिम रूप से चयन उक्त नियम 2023 के प्रावधानों में उल्लिखित राज्य मंडल या जिला स्तर की सक्षम चयन समिति के द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत ही चयन किया जाएगा। चयनित कार्मिकों का विद्यालय में पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से किया जाएगा। विद्यालयवार या पदवार रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित की जाएगी। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है उस पर बात करते हैं। राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति हेतु विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें नियम 2023 के नियम 10 एवं नियम 11 में प्रदत्त शक्तियों के तहत आवेदित शिक्षकों या कार्मिकों के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन हेतु चयन किए जाने हेतु एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी कार्य योजना इस प्रकार से रहेगी। समस्त पदों के लिए अधिकतम 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा की अवधि 1.5 घंटा यानी 90 मिनट। न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है, अर्थात एक प्रश्न 1 नंबर का यहाँ पर होगा। समस्त प्रकार के प्रश्न मल्टी ऑप्शनल होंगे, बहुविकल्प प्रकार के होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर या एक से अधिक उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। सबसे बड़ा अपडेट और इस पर ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। परीक्षा के अंदर आवेदक कार्मिक की परीक्षा उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान से संबंधित जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ली जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से आपको दे दी जाएगी। पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है इसमें? प्राचार्य पद हेतु अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न जो माध्यमिक स्तर का होगा, इसमें 70% यानी 70% जो वेटेज इसका रहने वाला है। और नेतृत्व लीडरशिप और जो प्रशासनिक क्षमता के रूप में 15% और विभागीय जो योजनाएं संचालित हैं उनकी जानकारी से लेकर जो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी शेष समस्त पदों पर अंग्रेजी भाषा की दक्षता जो माध्यमिक स्तर की होगी, इसमें 80% जो क्वेश्चन जो भाषा को लेकर पूछे जाएंगे। और विभागीय जो योजनाएं हैं संचालित हैं उनकी जानकारी से संबंधित जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अन्य निर्देश परीक्षा की संभावित तिथि से पृथक से अवगत करवा दिया जाएगा।
परीक्षा के अंदर तक आने जाने हेतु आवेदनकर्ता कार्मिक को किसी प्रकार का कोई राजकीय यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता या अन्य कोई भत्ता देने का प्रावधान नहीं है। लिखित परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेने मात्र से कार्मिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापना हेतु पात्र नहीं होंगे। विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता एवं कार्मिकों की आवश्यकता अनुसार ही पदस्थापन किया जाएगा। सेवा की महत्वपूर्ण शर्तें जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आवेदित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिक को 3 वर्ष की कालावधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा, अर्थात डेपुटेशन 3 वर्ष का आपका रहने वाला है, जो प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन के पुनरावलोकन एवं पश्चात निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा बढ़ाई जाने योग्य होगी। यदि आपका कार्य संतोषजनक और विभाग के हित में, छात्रों के हित में रहता है तो इसको आपके प्रदर्शन के आधार पर आगे भी सक्षम स्तर से बढ़ाया जा सकता है। नियुक्त प्राधिकारी का किसी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्त प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी सेवा विधि के पूर्ण होने से पूर्व बिना कोई कारण किए निर्मुक्त करने का अधिकार होगा। नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्विलोकन निदेशक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट रीति एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात वार्षिक कार्य मूल्यांकन आपका इसमें किया जाने हैं। जैसे ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है, उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्तित समझा जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन के लिए वांछनीय अर्हताएं रखने की दशा में नियुक्त प्राधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्तियों या अत्यावश्यकता अनुसार पदस्थापन प्रतिधारण का निश्चय कर सकेगा। यदि इस पदस्थापन अवधि के दौरान आपकी कोई जो प्रमोशन हो जाता है तो प्रमोशन के पश्चात सेम प्रक्रिया के माध्यम से सेम विद्यालयों में कहीं पर भी फिर से पदस्थापन आपका किया जा सकता है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित कार्मिकों को उसके पद व विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित या स्थानांतरित किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी। इस दौरान उसका कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन उसकी वरिष्ठता कहीं पर भी प्रभावित नहीं होगी। ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिसकी वरिष्ठता वहाँ अन्य रेंज या जिले के अधिकार क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात भी रेंज या जिला स्तर पर बनी हुई है, ऐसे संबंधित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल या रेंज या जिले में संरक्षित की जाएगी और वे अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज जिले में धारणा अधिकारी का अधिक हकदार होंगे। अर्थात जो 3rd ग्रेड टीचर्स हैं वह जिनके नियुक्ति जिला स्तर जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी रहते हैं, तो वो जहाँ पर जो पदस्थापित पहली बार हुए हैं वहीं से उनकी जो वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा, भले ही वो काम कहीं पर भी कर रहे हैं। ऐसे पदों के मामले में जहाँ वरिष्ठता रेंज या जिला स्तर पर संधारित हैं और परिवीक्षा अधीन, बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है कि जो प्रोबेशन पे काम कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात अन्य रेंज या जिले में पदस्थापित हैं, वहाँ परिवीक्षा काल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात स्थायीकरण उस मूल रेंज जिले जहाँ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित हैं के पूर्व नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा की जाएगी। ऐसे कार्मिकों को हिंदी माध्यम विद्यालयों में प्रतिवर्तन के उपरांत पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। अर्थात इसमें बताया गया है कि यदि कोई प्रोबेशन पे सेवा दे रहा है तो उसका भी चयन किया जा सकेगा, लेकिन जब स्थायीकरण होगा तो स्थायीकरण संबंधित जहाँ पर उसने ज्वाइन किया है वहाँ का नियुक्ति अधिकारी के माध्यम से उसका स्थायीकरण एवं वरिष्ठता संधारित वहीं की जाएगी। राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम 2010 के पदधारी नगरीय निगम क्षेत्र में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे। काउंसलिंग के समय आवेदनकर्ता कार्मिक को निम्नानुसार लिखित एक सहमति देनी होगी। सहमति पत्र का प्रारूप क्या रहने वाला है, उसमें अभ्यर्थी ये घोषणा करेगा कि मेरे द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें नियम 2023 का अवलोकन कर लिया है। यदि मेरा चयन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति हेतु कर लिया जाता है तो मैं आवेदन की शर्तें एवं दिशा निर्देश एवं सेवा की अन्य शर्तें मान्य है तो अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। ये माननीय निदेशक महोदय के आदेश से जारी हुआ है। तो इसी ये रही संपूर्ण आवेदन की प्रक्रिया। बाकी आगे मोर अपडेट के लिए
और अधिक जानकारी के लिए तथा परीक्षा की जो क्या कार्य योजना रहने वाली है तथा उसका टाइम टेबल को लेकर यदि आप चाहते हैं कि आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहे तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।